स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, हिंदी का आज प्रैक्टिस नंबर 5 है। शाम को 7 बजे जो है जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है। आप लोगों में से जिसने अगर क्लास नहीं देखी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वरना सर्च कर लीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे, ठीक है। इसके साथ में जो लोग भी भैया टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। और आपके जो भी मित्र मंडली, बाबू सोना, जिनको आना है सबको मैसेज कर दीजिएगा, भैया क्लास शुरू हो गई है आपकी, ठीक है। तो एक बार आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, सबको शेयर कर दीजिएगा वीडियो अच्छे से, फिर जो है हम लोग क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। शेयर जरूर करिएगा। आपको आपके बाबू और सोना की क्या, अब आगे नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाबू सोना बहुत करते हो। चलो एक कोई गाना सुनाओ पहले। और जिनका भैया रेलवे के ग्रुप डी में एग्जाम में हुआ है उनको भैया ढेर सारी बधाइयाँ। बाकी हम लोग जो है, हाँ, दूसरी चीज़ आप लोगों के लिए एक अपडेट है कि एसएससी जीडी का स्टेटस जो है वो आ गया है। तो सब लोग अपना भैया स्टेटस चेक कर लो, किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, किसका फॉर्म नहीं रिजेक्ट हुआ है। तो सब लोग भैया एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग चलते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है कि उज्ज्वल का विलोम क्या होगा, बताइएगा। बढ़िया प्रश्न है। उज्ज्वल का विलोम क्या होगा, दिख रहा है ना, बताइएगा। समित, धूमिल, सौम्य या रोपड़। फंस गए। पहले प्रश्न का सही आंसर बताइएगा क्या होगा। तो उज्ज्वल का विलोम क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। तो उज्ज्वल का विलोम हो जाएगा धूमिल। क्या हो जाएगा? धूमिल हो जाएगा। बी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, समित किसका विलोम होता है? तो उत्तेजित का। किसका होता है? उत्तेजित का। सौम्य किसका किसका होगा? उग्र का। और रोपड़ किसका होगा? उन्मूलन का। किसका होगा? उन्मूलन का, ठीक है। आप लोग सारे प्रश्न देख लीजिएगा, उन्मूलन का होगा। पहले प्रश्न का बी आंसर सही हो जाएगा। जिनका हुआ है जरा हाथ खड़ा करके दिखाइएगा कि किसका किसका प्रश्न जो है वो ये वाला सही हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। दूसरा प्रश्न है कि मतैक्य का विलोम है मंथर, रुच्च, मतभेद, मुदित। बताइएगा। देखो, अगर ये प्रैक्टिस सेट में अगर आप लोग 15-16 क्वेश्चन कर ले रहे हो तो आप समझिएगा कि वहाँ 18-19 प्रश्न आप लोग आराम से सही करेंगे। और आप किसी भी चैनल का प्रैक्टिस सेट उठा लीजिएगा या किसी बुक का उठा लीजिएगा, इतना हाई लेवल आपको नहीं मिलेगा। सरल तो सब करा रहे हैं, ठीक है। तो मतैक्य का विलोम क्या हो जाएगा? देखिएगा, मंथर का विलोम होता है क्षिप्र। क्या होता है? क्षिप्र। मृषण का क्या होता है? रुक्ष। मतैक्य क्या होगा? मतभेद। और मुदित का क्या होगा? जल्दी से बताइएगा, मुदित का क्या होगा? तो खिन्न। क्या होगा? खिन्न, ठीक है। आप किसी के ऊपर मुदित हो गए और वो आपसे खिन्न हो गए। आजकल कुछ ऐसा चल भी रहा है, एक लोग जो हैं वो मुदित हो रहे हैं और दूसरे लोग जो है खिन्न हो रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि प्रमदा किसका पर्यायवाची है? स्त्री, संध्या, लक्ष्मी या मछली। स्त्री है, कुछ भी कर सकती है, बताइएगा। तो प्रमदा जो होता है वो किसका पर्यायवाची है, जल्दी से बताइएगा। तो देखिएगा, प्रमदा जो होता है वो स्त्री का पर्यायवाची होता है। किसका? स्त्री का पर्यायवाची होता है, ठीक है। स्त्री मतलब पत्नी, ठीक है। हम इसको कलत्र भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कलत्र भी कहते हैं, भार्या भी कहते हैं, बामा भी कहते हैं, ठीक है। कांता भी कहते हैं, अग्ना भी कहते हैं, बनिता भी कहते हैं, बाकी तो बहुत सारे हैं। अच्छा, संध्या का क्या होता है? तो संध्या कोई लड़की वाली संध्या नहीं यार। संध्या शाम का समय, गोधूली, गोधूली, ठीक है। और क्या कहते हैं? प्रदोष काल। क्या कहते हैं? प्रदोष काल। या क्या कहते हैं? निशा आरंभ, क्योंकि रात आनंद आरंभ होने वाली है। फिर क्या कहते हैं? दिनावसान, दिन खत्म हुआ। अच्छा ठीक है। लक्ष्मी के बताइएगा, किसी को पता हो तो लक्ष्मी के बताइएगा। तो लक्ष्मी को एक तो कहते हैं श्री, कमला, रमा, हरिप्रिया, क्योंकि हरि हरि मतलब किसको कहते हैं? विष्णु जी। क्षीरोद, सिंधु सुता,
ठीक है, ये सारे किसके होते हैं? लक्ष्मी के। मछली के बताइएगा जल्दी से, मछली के भी बता दीजिएगा जल्दी जल्दी। तो मछली का एक तो क्या होगा? मीन, मत्स्य, सफरी, ठीक है, झस, ये सारे किसके हो जाएंगे? तो मछली के हो जाएंगे। बाकी तीसरे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? बताइएगा कि रेवती रमण किसका पर्यायवाची है? लोकेश का है, नाभि जन्मा का है, पर्जन्य का है, या फिर बलराम का है? तो देखिएगा, लोकेश किसको कहते हैं? तो लोक का ईश मतलब ब्रह्मा जी, किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी। नाभि जन्मा भी किसको कहते हैं? ब्रह्मा जी को। और क्या कहते हैं? आत्मू भी कहते हैं, गिरापति भी कहते हैं। ठीक है, पर्जन्य किसका होता है? तो बादल का। किसका होता है? बादल का। बादल के और पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? जल्दी से बताइएगा, दो तीन। तो एक तो हो जाएगा जलद, क्या हो जाएगा? जलद। नीरद, और क्या हो जाएगा? जलधर, ठीक है, सारंग। और रेवती रमण किसको कहते हैं? तो बलराम जी को। किसको? बलराम जी को कहते हैं। इनको हलधर भी कहते हैं, हलायुद्ध भी कहते हैं, श्यामबंध भी कहते हैं, दाऊ भी कहते हैं। ठीक है। पांचवा प्रश्न है कि मोर का पर्यायवाची नहीं है, जल्दी से बताइएगा। सिखी, अरुण शिखा, केकी या ध्वजी? बताइएगा। तो सही आंसर आप लोगों का क्या हो जाएगा कि मोर का पर्यायवाची नहीं है। सिखी है, अरुण शिखा है, केकी है, या ध्वजी है? तो सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? जल्दी से महाराज लोग बताइएगा। उम्मीद कर रहे हैं कि सबका आंसर आएगा। तो देखिएगा, मोर का पर्यायवाची सिखी भी होता है, केकी भी होता है, ध्वजी भी होता है, अरुण शिखा नहीं होता। तो अरुण शिखा किसका पर्यायवाची होता है? जल्दी से बताइएगा। तो मुर्गा का होता है। किसका? मुर्गा। ठीक है, किसका होता है? मुर्गा को क्या कहते हैं? अरुण शिखा कहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। छठा प्रश्न है कि किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला है। जिजीविषा, जिगीषु, जितेंद्रिय या जलज? तो देखिएगा, जिजीविषा क्या होता है? जिसके अंदर जीने की प्रबल इच्छा हो, जीने की प्रबल इच्छा। ठीक है, उसको क्या कहेंगे? जिजीविषा कहेंगे। जिगीषु क्या होता है? जो किसी पर विजय पाने की इच्छा रखता हो, उसको क्या कहेंगे? जिगीषु कहेंगे। जितेंद्रिय किसको कहते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, जीत लिया हो। ठीक है। और जलज किसको कहते हैं? तो भैया जलज किसको कहेंगे? जो जल में पैदा हुआ हो, जल में पैदा होने वाला। ठीक है, तो सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो। अंत्यज, जारज, औरस या कुलीन? तो जिसका जन्म जो होता है निम्न कुल में हुआ हो या छोटी जाति में हुआ हो, उसको क्या कहेंगे? तो उसको कहेंगे अंत्यज। क्या कहेंगे? अंत्यज कहेंगे। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जारज किसको कहते हैं? जो अवैध संतान हो। को क्या हो? जो अवैध संतान हो। ठीक है, मतलब जो वैलिड संतान ना हो। बाकी समझ जाएंगे। औरस क्या होता है? बताइएगा। औरस क्या होता है? कुलीन क्या होता है? तो जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो, जिसका जन्म उच्च कुल में हुआ हो। ठीक है, उच्च कुल में। औरस क्या होता है? कि पत्नी से उत्पन्न पुत्र, पत्नी से उत्पन्न पुत्र, उसको क्या कहेंगे? औरस। मतलब जो वैध तरीके से पुत्र उत्पन्न होता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? औरस। जो अवैध रूप से संतान उत्पन्न होती है उसको कहते हैं जारज, या इनके विलोम भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि पतंग का अनेकार्थी शब्द नहीं है। सूर्य, पक्षी, नाव या पंख? अगर भैया क्लास पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर करिएगा दबा के। तुमको कसम हो तुम्हारे, समझ जाओ। ठीक है। एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है गुरु, तो शेयर करिएगा वीडियो को अच्छे से। ठीक है, तो
का क्या नहीं होता है? पतंग का अनेकार्थी पंख नहीं होता है। पंख किसका होता है? पत्ता का होता है। बाकी पतंग सूर्य को भी कहते हैं, पक्षी को भी कहते हैं, नाव को भी कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आ गया अगला प्रश्न आ गया कि आंखों में सरसों फूलना मुहावरे का अर्थ है विवेक ना होना, आपत्ति में पड़ना, छिप जाना, देखने के इच्छुक होना। छिप जाना मतलब छिप गए सारे नज़ारे, और क्या बात हो गई, वो वाला छिप जाना। तूने काजल लगाया दिन में रात हो गई, वाह बेटे मौज कर दी। बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए? विवेक ना होना, आपत्ति में पड़ना, छिप जाना। तो देखिएगा, या देखने का इच्छुक ना होना। तो देखो आंखों में सरसों ना फूलना, इसका अर्थ होता है विवेक ना होना। क्या हो जाएगा? विवेक ना होना मतलब नशे में होना। ठीक है। आपत्ति में पड़ना इसके लिए कौन सा मुहावरा हो जाएगा? बताइएगा कि अगर कोई व्यक्ति आपत्ति में पड़ गया है तो इसके लिए कौन सा मुहावरा हो सकता है? कि आग में कूदना। किसमें? आग में कूदना। छिप जाना मतलब क्या हो जाएगा? बताइएगा। आँख चुराना। क्या होता है? आँख चुराना। जैसे जब आप गलती करते हो ना, जब तुम्हारा बाबू सोना वाला केस मम्मी पकड़ लेती हैं तुम्हारा फ़ोन, फिर तुम क्या करते हो? आँख चुराते हो उनसे? नहीं चुराते हो? हैं? जब वो बुलाएंगी तो तुम आँख चुराओगे। देखने को इच्छुक होना तो मतलब क्या होता है? आँखें तरसना। क्या होता है? आँखें तरसना। तरस जाती हैं ना आँखियाँ तुम लोगों की, बहुत दिन मिलते नहीं हो जब, फिर तुम कहते हो तरस गई आँखियाँ, अब तो आ जाओ। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बेचैन होना। अरे वाह, किस मुहावरे का अर्थ हो, मतलब बेचैन होना के लिए कौन सा मुहावरा होगा? ये है किनारा करना, करवटें बदलना, कंगाली में आटा गीला होना, या कांटों पर पाँव रखना। बताइएगा जल्दी से बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा। बड़ा बेचैन हो गए, हाँ बताओ साहब लोगों। कलेजे पे सांप लौटना कल शायद मैंने पढ़ाया था ना आप लोगों को, कलेजे पे सांप लौटना। ठीक है चलो, किनारा करना क्या होता है? जल्दी से बताइएगा। अगर कोई व्यक्ति आपसे किनारा कर ले तो ये इसका क्या होगा? मतलब किसके लिए कौन सा मुहावरा हो सकता है? मतलब अलग हो जाना, यही तो हो जाएगा। ये इसका अर्थ क्या निकलेगा? अलग हो जाना। जब मान लिया आपकी एसएससी जीडी में नौकरी नहीं लगी और आपके कोई मित्र की नौकरी लग गई, और आपकी जो महिला मित्र थी वो पता लगा तुमसे किनारा करके एसएससी जीडी वाले के साथ में चली गई। बेचैन होना, फिर क्या हुआ? जब वो चली गई फिर आप क्या हो गए? बेचैन हो गए। फिर आप क्या कर रहे हो? करवटें बदल रहे हो। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर कंगाली में आटा गीला होना, फिर एक तो आपकी वो भी चली गई, दूसरी चीज़ क्या हुई? आप करवटें भी बदल रहे हो, और उसके बाद में क्या हुआ? आपकी नौकरी भी नहीं लगी। इसका मतलब क्या हो गया? एक तो अभाव में अभाव, मतलब बहुत अधिक विपत्ति में आना या बहुत अधिक अभाव। ठीक है, अभाव में होना। ठीक है, कांटों पर पाँव रखना, फिर तुमने क्या किया? चलो साहब कुछ भी हो जाए। अब क्या हो जाएगा? अब जरा हम लड़की सब शादी हो रही है तुम्हारे मित्र के साथ में, तब तुम वहाँ गाना बजा रहे हो, कौन सा वाला? कि ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखोगी। तो मतलब क्या हो जाएगा? आफत मोल लेना, जानबूझकर आफत मोल लेना। ठीक है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ठीक है चलिए 11वां प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी है? दुरावस्था, जगत गुरु, वाणी, या पिंजरा। तो देखिएगा, बताइएगा निम्न इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? देखिए मज़ा आ रहा नहीं आ रहा क्लास में यार? बताइए थोड़ा। आप लोगों के लिए इतना बढ़िया उदाहरण बना रहे हैं, फिर भी आप लोग वीडियो शेयर नहीं कर रहे हो। हाँ, थोड़ा एनर्जी रखो यार, मज़ा आए तब क्लास में। तो देखिएगा, दुरावस्था नहीं होता है बेटा, क्या होता है? दुरावस्था होता है। जगत गुरु नहीं होता है, क्या होता है? जगत गुरु होता है। वाणी गलत लिखा है, क्या होता है? वाणी होता है। ठीक है, पिंजरा सही है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पिंजरा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी है? श्राप, सामर्थ्य, शिष्ट, या उदंड। तो बताइएगा क्या हो जाएगा? तो देखिएगा, श्राप नहीं होता है, क्या होता है? साप देना। अब सोच लो भैया, अगर तुम लोग वीडियो शेयर नहीं किए तो तुमको साप दे देंगे हम। ठीक है, सराफ नहीं देंगे, उसमें तो तुम टल्ली हो जाओगे। सामर्थ्य गलत लिखा है, क्या होता है?
सामर्थ्य होता है। क्या होता है? सामर्थ्य होता है। शिष्ट गलत लिखा है, क्या होता है? शिष्ट होता है। सॉरी, शिष्ट सही लिखा है, सॉरी सॉरी सॉरी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। उदंड गलत लिखा है, ठीक है, जो आपका उदंड है यह गलत लिखा है, उदंड ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, ये सही हो जाएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13वां प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध वाक्य कौन सा है, बताइएगा। कि कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करने की कृपा करें, उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है, गत रविवार को कौन सा दिन था, मुझे भारी दुख हुआ। बताइएगा सही क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। देखो, कृपया मेरा आवेदन पत्र स्वीकार करें, ठीक है, ये कृपा करें क्योंकि एक बार कृपा लग गया है तो दो बार कृपा नहीं आएगा, तो पहला वाला गलत। अगला है उन्होंने इस बात पर आपत्ति की है, चलो देखते हैं भैया, ये भी हमको ठीक लग रहा है। गत रविवार को कौन सा दिन था, अब भैया जब रविवार आ गया तो दिन नहीं होगा, यहाँ पर क्या हो जाता, गत रविवार को कौन सी तारीख थी, ठीक है, तो ये भी गलत। मुझे भारी दुख हुआ, भैया भारी दुख नहीं, मुझे बहुत दुख हुआ, ठीक है, मुझे बहुत दुख हुआ। जब मेरी जीडी में नौकरी नहीं लगी और हमारी वो वाली हमको छोड़ के चली गई तब हमको बहुत दुख हुआ। तो सही कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 14वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? डाल में चिड़िया बैठी है, बेटी पराये घर का धन होता है, भारत की आज वर्तमान स्थिति ठीक नहीं है, तुम चोरी के कारण दंड पाने के योग्य हो। बताइएगा सही आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइएगा। तो देखिए, डाल में चिड़िया नहीं है, डाल पर चिड़िया बैठी है, ठीक है। बेटी पराये घर का धन होता है नहीं है, ठीक है, बेटी पराये धन होती है, क्या होगा? भारत की आज, या तो आज लगा लो या वर्तमान लगा लो, तो ये भी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, तुम चोरी के कारण दंड पाने के योग्य हो। अगला प्रश्न है कि पुष्पावली में कौन सी संधि है? पुष्पा झुकेगा नहीं साला, चलो बताओ, तो पुष्पावली में कौन सी संधि है? तो भैया इसका संधि विच्छेद कर लो, पुष्प धन अबली, पगली नहीं यार, वरना तुम पगली लगा दो। तो यहाँ से क्या मिला? आ, और यहाँ से क्या मिला? आ, और मिलाकर क्या बना दिए? बड़ा, तो क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि। बचुआ क्या होगा? दीर्घ संधि, ठीक है ना, तुम कहने लगो हंस मत पगली प्यार हो जाएगा। हाँ? हरिहर में कौन सा समास है? बताइएगा। द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है या द्विगु है? तो देखिएगा हरिहर का अर्थ क्या होगा? हरि धन हर। अब बताइएगा कौन सा समास हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। चलिए रिक्त स्थान पूरी करना है तुमको कि भारत में निर्धनता निर्मूलन कार्य गति से नहीं हो सका। बताइएगा संतुत्य, प्रशंसनीय, अनुशंसनीय या स्तुति। तो क्या हो जाएगा कि भारत में निर्धनता निर्मूलन मतलब खत्म करने का काम प्रशंसनीय तरीके से नहीं हो सका। अगर होता तो भारत में निर्धनता खत्म हो जाती। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18वां प्रश्न है कि मोहन ने देशभक्ति का संकल्प लिया, कैसे? उत्सुकता के साथ, तत्परता के साथ, प्रयत्न या दृढ़ता। बताइएगा तो मोहन ने कैसे भैया देशभक्ति का संकल्प लिया? दृढ़ता के साथ संकल्प लिया। डी ऑप्शन आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए मैया मोहे बहुत खिजायो, कौन? कृष्ण, दाऊ, सुदामा, सखा, बहुत सुने होंगे। तो मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो हैं, सूरदास जी की पढ़े हो ना इंटर में हिंदी, बिहारी जी का शायद, सूरदास जी या बिहारी, मैया मोहे दाऊ बहुत खिजायो, और उधर वो बिहारी जी का पढ़े हो गए, जब कौन उनकी सखियाँ कहती हैं, क्या कहती हैं कि उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही है, नहीं ये तो कृष्ण जी कहते हैं कि उधो मोहे ब्रज बिसरत नाही, वो भूलते नहीं हैं उनको भी, और इधर गोपियाँ भी कहती हैं। चलो चर्चा आगे करेंगे कभी। अगला प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क का है कि एकाग्र का विलोम शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। होमवर्क का प्रश्न है, जब वीडियो खत्म हो जाए तब आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए बाकी आप लोग बताइएगा कि 20 में से आप लोगों के कितने प्रश्न सही हुए हैं, एक बार आप लोग बताइएगा। और दूसरी चीज़ ये बताइएगा कि क्लास आप लोगों को कैसी लगी। अगर भैया क्लास ज़बरदस्त लग रही है, मज़ा आ रहा है, तो भैया वीडियो को शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।
बाकी हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पे आपको PDF भी मिलती रहेगी। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे GS के प्रैक्टिस सेट के साथ में। जय हिंद।